मतलब एकदम ही ख़त्म सा फील हो रहा था, तो उस समय हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान जाओगे ना तो यार बिल्कुल नहीं होगा। आपको रगड़ के जो ऐप्स थे वो डिलीट करके, इवन एक टाइम ऐसा आ गया था मैंने अपने फ़ोन से व्हाट्सएप तक उड़ा दिया था। लोग कहते थे कि भाई साहब ये तो पागल हो गए, व्हाट्सएप। Hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also I have scored 99.27 percentile in JEE Mains 2024. तो यार आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी आधी 11th बर्बाद करके भी 12th क्लास में उस आधी बर्बाद 11th क्लास को कवर अप कर कर अपना NEET 2024 पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक किया। इससे पहले कि आप लोग सोचो कि पक्का इसने 4th फ्लोर पर जाके एंटी की चाय पी हो, आप 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू। तो यार मैं अपना स्कोर कार्ड और मैं अपना OMR शीट स्क्रीन पे दिखा दूंगा। देख लो भाई, T4 मेरा क्वेश्चन पेपर का कोड था, इवन मेरा OMR का भी कोड था। यार मैच कर लेना, 692 ही बन रहे होंगे। उससे ज़्यादा अगर मार्क्स बन रहे तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो यार नेक्स्ट चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी हाउ टू डू ब्लाइंड रिवीजन, उस पर यार आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया ना, दैट वॉज ग्रेट यार, थैंक यू सो मच फॉर डैट। उसके ही कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछे, उसके आंसर्स दे देते हम पहले। तो यार सबसे पहला सवाल ये था कि भैया क्या आप अपने MR सर के जो आपने नोट्स बनाए हैं वो हमको दे सकते हो पढ़ने के लिए। तो यार इसका सीधा रिप्लाई मैं बोलूँगा कि यार देखो, दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट वही होते हैं जो आप खुद बनाओ। तो यार ये मैं किसी जेंडर को टारगेट करके नहीं बोल रहा है, दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। यार देखो, बेस्ट नोट्स वही हो सकता है जो आप खुद बनाओगे, अपने हाथों से लिख के बनाओगे। उससे बढ़िया नोट्स ना और कोई हो ही नहीं सकते दुनिया में। सेकंड चीज़ यार मेरे से पूछी गई थी वो थी क्या भैया आप अपने शॉर्ट नोट्स दिखा सकते हो। बिल्कुल यार, शॉर्ट नोट्स तो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आती थी कि यार शॉर्ट नोट्स एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। तो यार स्क्रीन के एक साइड पर मैंने अपने शॉर्ट नोट लगाए जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे। स्क्रीन के दूसरी साइड पर मैंने लगाया कि एक दूसरे टॉपर के शॉर्ट नोट, जिसके आई गेस 702 नंबर आ रहे हैं। तो यार मैंने दोनों इसलिए लगा दी क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जो है थोड़ी सी ख़राब है, शायद आपको ये अच्छा ना लगे। तो आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो, दोनों तरीका अच्छा है। तो यार पंकज सर के इस कोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, वक्त बहुत कम बचा है, इसे खोना नहीं है। तो यार सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यार मेरी जो है क्लास 11th ख़राब हुई क्यों थी। देखो, आप सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मेरे जो रीज़न थे वो ये थे कि स्टार्टिंग ऑफ द 11th में मेरे को बैच नहीं मिल पाया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जिसकी वजह से मेरी सिस्टमैटिक पढ़ाई क्लास 11th के स्टार्टिंग में नहीं हो पाई थी। एक और रीज़न ये भी था कि यार मैं जो था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऐप्स भी यूज़ करता था, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट वगैरह, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाया करता था। एक और रीज़न ये था कि यार जब मेरे को बैच मिला भी, उसके बाद भी मैंने केमिस्ट्री में एक ही चैप्टर को तीन टीचरों से पढ़ लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पढ़ सबसे लिया, समझ कुछ भी नहीं आया। इसका एक और रीज़न ये भी था कि यार मैं 11th क्लास में बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में चला गया था। लाइक फ्रेंड्स कहते थे भाई मेरे लिए आधा घंटा वेट कर ले, मेरे लिए थोड़ी देर वेट कर ले यहाँ पर स्कूल के बाद, तो मैं कर लेता था। लाइक मेरा वहीं पर ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाया करता था। और एक बहुत बड़ा रीज़न क्लास 11th ख़राब होने का ये था कि यार मान लो कोई कहता था भाई DC पांडे कर लो, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, मैं उठा के करने बैठ जाता था। कोई कहता था SL अरोड़ा कर लो, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, मैं करने लग जाता था। कोई कहता था मॉडर्न ABC कर लो, केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, मैं करने लग जाता था। मेरे से एक्चुअल में यार इन बुक्स के सवाल हिलते ही नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। प्लस डीमोटिवेशन भी आ जाता था यार, बहुत ज़्यादा लगता था कि यार ऑनलाइन से पढ़ के तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन यार 12th क्लास में आके मुझे असलियत पता चली कि यार क्लास के नोट्स के क्वेश्चन, DPPs, असाइनमेंट्स, PYQs और टेस्ट, ये 5 चीज़ें इनफ है आप लोगों को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने के लिए। 720 में से 720 का स्कोर लाने के लिए यार दीज आर इनफ। तो यार क्लास 12th में आके मैंने किस तरीके से अपने आप को सेव किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास 12th में आके स्टार्टिंग से ही बैच बाय करा, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करी। मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ा, मैंने एक चैप्टर 3 टीचरों से पढ़ने वाली हरकतें नहीं करी क्लास 12th में। मेरा मेन फोकस था कि यार क्लास 12th को सुपर स्ट्रॉन्ग बना लो। क्लास 11th आधी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, क्लास 12th बहुत स्ट्रॉन्ग जानी चाहिए मेरी। मैंने पूरा डिसिप्लिन बना के पढ़ाई करी, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ाई करी, NCERT रेगुलरली पढ़ी, सारे सोशल मीडिया के जो ऐप्स थे वो डिलीट कर दिए। इवन एक टाइम ऐसा आ गया था मैंने अपने फ़ोन से व्हाट्सएप तक उड़ा दिया था। लोग कहते थे कि भाई साहब ये तो पागल हो गया, इसने तो व्हाट्सएप भी उड़ा दिया। पर यार बुरा लगता था लोग जो कहते थे, तो पर नीट का पागलपना इधर ऐसा था कि यार
फ़र्क ही नहीं पड़ा कुछ। तो मैंने यार मिड अक्टूबर के टाइम पे अपना केमिस्ट्री का क्लास 12th का सिलेबस जो था कंप्लीट कर लिया था, इंक्लूडिंग द डिलीटेड पोर्शन। बस 2 चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे, एक उनमें से एक था पॉलीमर्स और दूसरा चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसको छोड़कर जितने भी चैप्टर्स थे मैंने वो पूरे कर लिए थे। बाद में जाके सिलेबस में क्लैरिफिकेशन हुई थी, लेकिन यार मैंने तो अपनी तरफ से कर लिया था पूरा। तो उसके बाद मैंने अक्टूबर में यकीन 2.0 के जो लेक्चर्स थे फिजिकल केमिस्ट्री के अमित महाजन सर से, वो लेना स्टार्ट करा, क्योंकि मेरा क्लास 12 का सिलेबस तो हो गया था। क्लास 12 में साथ साथ रिवाइज कर रहा था थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। मेन फोकस मेरा कहाँ आ गया, अब 11th पे ऊपर आ गया कि यार 11th को अब स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारे चैप्टर्स को लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करा। इनके नोट्स बनाए, डीपीपीज लगाए, असाइनमेंट्स लगाए, पीवाईक्यूज लगाए। उससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। इवन फॉर फिजिक्स भी मैंने आई गेस 15 अक्टूबर के बाद से ही फिजिक्स ऑफ क्लास 11th भी शुरू कर दी थी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। तो फिजिक्स में मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सारे यकीन 2.0 के लेक्चर्स के थ्रू देखकर मैंने इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा अपना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। तो यार जब मैंने दिसंबर के टाइम में क्लास 11th को सारे लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद नोट्स से रिवाइज करना स्टार्ट करा, तो फिजिक्स में मैं क्या करता था, सपोज आज मैंने किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स रिवाइज करे, लाइक रोटेशन एक चैप्टर है, तो मैं यकीन 2.0 बैच में MR सर ने जो नोट्स मतलब PDF नोट्स डाले हुए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे लगा देता था। मतलब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर वेव तक MR सर के यकीन 2.0 2024 के नोट्स में जितने भी सवाल है सारे अपने हाथों से सॉल्व किए। यार इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मेरे AITS में नंबर, पहले जब मैंने ये सब नहीं किया था नंबर बन रहे थे 614, इवन 599। जैसे ही मैंने ये सब किया, दिसंबर के महीने में AITS हुआ था, आई गेस 22 या 24 दिसंबर को था वो AITS, मेरे नंबर स्पाइक अप होकर 687 पहुँचे। उसके ही अगले AITS में मेरे नंबर पहुँच गया 692। मतलब यार इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया था ना ये सब करके, मतलब मैं बता नहीं सकता। तो यार क्लास 11th में मेरी सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि थोड़ी ठीक थी, दैट वाज बायोलॉजी। तो इसीलिए जब मैं क्लास 12th में 11th का रिवीजन कर रहा था तो मैंने बायोलॉजी को सीधा NCERT से पढ़ा। मैंने स्टार्टिंग में नोट्स नहीं उठाए, मैंने अपने नोट्स क्लास 11th के तभी खोल के देखे जब मुझे 11th की NCERT की कोई लाइन समझ नहीं आ रही हो या फिर मैं कोई कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, तभी मैंने उठाए। मैं NCERT रिवाइज करता था, उसके बाद मैं क्या करता था, लाइक कोई पिछले साल का AITS उठा लिया, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा ली, वहाँ पे बायो का सेक्शन में जाता था, टाइमर लगाता था 30, 35, 40 मिनट का, और वहाँ पे जो 90 क्वेश्चन होते थे उनको अटेम्प्ट कर देता था। इससे क्या होता था, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती थी, प्लस मुझे टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता था। तो यार मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता था इस चीज़। तो यार ऐसे करते करते मैंने फरवरी तक 2 बार अपनी 11th क्लास को रिवाइज कर लिया था। आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम 11th क्लास को रिवाइज करोगे तो ऐसा हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज करके टेस्ट देने जाओ, आपके टेस्ट में नंबर कम आए, बिकॉज पहली बार में इतनी अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाता यार, हम सब ह्यूमंस हैं। लेकिन जब आप 2 बार रिवाइज कर लोगे ना, आपके टेस्ट में नंबर ऐसे स्पाइकअप हो जाएंगे आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो यार देखो दिसंबर का जो महीना था, मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर के महीने में जब मैंने अपनी 11th क्लास को रिवाइज किया था, मैं स्कूल नहीं गया था। मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, एक्चुअली वो प्री बोर्ड्स 2 थे, मैंने पहले ही एक प्री बोर्ड दे लिए थे बोर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए, वो सेकंड प्री बोर्ड्स थे, मैंने वो मिस कर दिए थे क्योंकि यार मेरे को खुद पे ट्रस्ट था और मेरे को 11th क्लास रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था देन द प्री बोर्ड्स। इसलिए मैंने पूरा महीना दिसंबर के महीने में मैं स्कूल नहीं गया, घर पर बैठ के अपनी 11th रिवाइज करी, टाइम वेस्ट लेकिन बिल्कुल नहीं किया। जनवरी के महीने में थोड़ा थोड़ा कम स्कूल गया और बाकी फरवरी वगैरह में तो स्कूल होता ही नहीं है, तो ऐसे करते करते मेरा निकल गया। लेकिन यार जो जनवरी और फरवरी का महीना था ना, मैंने बोर्ड्स पे सिर्फ इन्हीं 2 महीने में पूरी तरीके से फोकस डाला था। अप्रैल से लेकर दिसंबर ऑफ 2023 मैंने बोर्ड्स पे ना के बराबर फोकस करा था। मेरा पूरा तरीके से फोकस जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक था वो था मेरा पूरा की पूरा नीट पर। मैंने बोर्ड्स पे जो फोकस दिया वो जनवरी और फरवरी में किया था। मैंने उसमें क्या करा, कैसे करा, वो सब हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन स्टिल आई सिक्योर्ड 96.6% इन CBSE बोर्ड्स क्लास 12। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे यार, आप देख सकते हो। तो यार यही सब था आज की वीडियो के लिए, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने अपनी आधी 11th बर्बाद कर कर भी 12th क्लास में 11th क्लास को कवर अप करा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और अपने नीट 2024 को पहले ही अटेम्प्ट में जाकर क्रैक कर लिया। तो यार आप देखो, मेरी 11 जो थी वो आधी बर्बाद थी, हो सकता है आप लोगों की पूरी बर्बाद हो सकता है, लेकिन यार अपने को हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान जाओगे ना तो यार बिल्कुल नहीं होगा, आपको रगड़ते रहो यार। आपकी पूरे 11th के लेक्चर ले लो यार, यकीन के हो जाते हैं आराम से। मैंने
दिसंबर के मिड तक अपने 5-6 चैप्टरों के ख़त्म करते थे, हो सकता है आपको जनवरी एंड हो जाए, तो क्या हो गया, आपके पास फिर भी बहुत सारा टाइम बचेगा नीट के लिए। आपकी 11th ख़राब है, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि अगर आपकी 11th ख़राब है, उसके बाद आप एफर्ट्स कितने मार रहे हो उसको ओवरकम करने में। आपको यार अपनी तरफ से बस 100% देना है। तब तक के लिए यार मैं इतना ही बोलूँगा कि पढ़ते रहिए यार, अब की बार 700 पार का गोल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आए शून्य से अलग तक